जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे बेसिक इसका है। अगर आप लोगों को नहीं भी आता है तो कोई आप दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। आज से हम हर टॉपिक वाइज बेसिक और बेसिक के साथ साथ जितने पैटर्न बन सकते हैं मैं वो रोजाना आपको अब मैं पैटर्न कराऊंगा। तो अब टॉपिक वाइज आपका चलेगा। तो क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि फौजी भाइयों का दिल निराश ही हो गया है, क्योंकि जो 30 तारीख को होना था एग्जाम, अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई है। तो अब क्या कहा जाए कि सब बच्चे तो अपने तैयारी में इतना जोर जोर से लगे थे, तो इतना रात दिन एक कर रहे थे, फिर भी अब वो निराश हो गए और वो अपना जो ध्यान लगाए थे पढ़ाई की तरफ, अब उनका फिर से हतोत्साहित होने लगे हैं। तो हतोत्साहित मत होइए, आज नहीं तो कल एग्जाम होगा ही। आज नहीं तो कल एग्जाम होगा ही। डटे रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। डटे रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। आज नहीं तो कल वर्दी आपको मिलेगी ही। तो इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं और हम आज से देखेंगे कि नंबर सिस्टम से टॉपिक वाइज टॉपिक कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसका बेसिक देखेंगे और आपको समझना है। तो नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है? नंबर, नंबर आया मतलब संख्या। अगर संख्या है तो इसका मतलब कि आपकी गणित है, जहां दिखेगी संख्या वहीं से गणित लगना स्टार्ट हो जाती है। तो एक चीज हमने देखा, जो पहले हमारी संख्याएं जो थी वो कुल वो हमारी 1 से 9 तक थी। कितनी थी? 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक संख्याएं थी। अब इन 9 तक संख्याएं थी तो आपने देखा कि सबसे पहले हमको जो संख्याएं ज्ञात थी वो 1 से 9 तक गिनती ज्ञात थी। तो इसमें से हमने देखा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 9 होगी, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 9 तक में कौन है, तो आप कहोगे 9 है, और सबसे छोटी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, 1 है। अब इन्हीं में से 1 से जब 9 तक संख्याएं थी तो उन्हीं में से हमारे कुछ अनंत पद तक संख्याएं बनी थी। जैसे 1 में मैं अगर 2 लगा दूं तो 1 पर 2 12 हो जाएगा, जैसे 2 पर 3 23 हो जाएगा। इन्हीं संख्याओं को जोड़ जोड़ के हमारी कई संख्याएं अनंत तक पद संख्या बन गई थी। तो इन्हीं से अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट अनंत पद तक चला जाए, कितने पदों तक चला जाए, अनंत पदों तक चला जाए, तो 1 से लगातार पद अगर अनंत पद तक चले जाए तो उससे जो हम संख्या कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब ये प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 से जब लगातार अनंत पद तक जाते हैं तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि जब 1 से 9 तक गिनती थी तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट हो रही थी। तो बाद में आपने देखा कि बिहार से एक महान आत्मा का जन्म हुआ जिसका नाम था आर्यभट्ट, और उन्होंने खोज कर दी जीरो की। किसने खोज कर दी? जीरो की, आर्यभट्ट ने कर दी। तो जब 1 से 9 तक पद थे तो 1 से स्टार्ट होकर हमारी संख्या अनंत पद तक लगातार जाती थी, तो प्राकृतिक संख्या कहलाई। और उसके बाद जब जीरो आ गया, क्या आ गया? जीरो आ गया। तो जीरो से जब लगातार पद प्राकृतिक में कौन सा जुड़ गया? जीरो लग गया। तो जीरो से अनंत पद तक जब संख्याएं चली गई तो उससे ही हमने देखा तो क्या आया, तो वे संख्याएं हमारी कौन सी कहलाई? वे संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाई। क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। यहां तक आपको कुछ दिक्कत? तो इसका मतलब एक चीज मैंने आपसे कहा कि 1 से 9 तक गिनती थी तो सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 1। अब जैसे ही जीरो आ गया तो जो प्राकृतिक संख्या थी वो काहे में बदल गई? पूर्ण संख्या में बदल गई कि नहीं बदल गई? तो अब एक चीज यहां से प्रश्न आपको याद रखना है कि जैसे ही हमने देखा कि ये जीरो मुझे दिखा, तो जीरो आप बताओ कि ये सबसे बड़ी संख्या है? नहीं है। सबसे छोटी संख्या है? नहीं है, क्योंकि आपने कहा सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, सबसे छोटी संख्या 1 होती है। तो जीरो ना ही बड़ी हुई ना ही छोटी हुई, तो जीरो कैसी संख्या हुई? तो जीरो एक पूर्ण संख्या हुई। जीरो एक पूर्ण संख्या हुई कि नहीं हुई?
ठीक। अब इन्हीं में से पूर्ण संख्या होगी तो प्राकृतिक से पूर्ण बन गई, तो प्राकृतिक से पूर्ण जैसे ही संख्या बन गई तो इसका मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपको यहाँ से थ्योरी निकलेगी। अब थ्योरी क्या निकलेगी, तो कुछ आप जब प्रकृति से पूर्ण में हुए तो कुछ संख्याओं ने कहा मुझे भी अलग कीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है अलग करूंगा। तो तुमको अलग जाना है तो कोई ना कोई आपको समस्या होगी तभी तो जाना है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको जाना है तो अपनी कोई ना कोई थ्योरी देकर जाओ। तो सम संख्या आई तो सम संख्या ने कहा मुझे पूर्ण संख्या से बाहर निकाल दो, तो उसने कहा कि अच्छा बताओ कि तुमको अलग जाना है तो कैसे जाना है, और ये अगर जाना है तो क्यों जाना है, थ्योरी बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक मैं जा रहा हूं, तो मैं वो संख्या, सम संख्या कह रहा है कि मैं वे संख्या जो 2 से कट जाऊंगा, किससे कट जाऊंगा, 2 से कट जाऊंगा, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी, वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब एक थ्योरी मुझे मिली कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं उसे ही हम कौन सी संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इसका मतलब कि 2 4 6 8 इसी तरह डॉट डॉट अनंत पद तक अगर चले जाएंगे तो इसका मतलब वे संख्याएं जो होंगी वो संख्या कौन सी होंगी, सम संख्या होंगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी, बोलो। अब सम जैसे ही निकला वैसे ही विषम आ गए, टपक पड़े, और विषम ने कहा मुझे भी बाहर निकालो। तो विषम से पूछा गया तुम्हारे पास क्या थ्योरी है, तो उन्होंने कहा वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम कहलाती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मैं वो संख्या जो 2 से नहीं कटेगी उसे ही हम कौन सी संख्या कहेंगे, विषम संख्या। इसका मतलब वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे हमने कहा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट अनंत पद तक चले जाएंगे। तो जैसे ही अनंत पद तक जाएंगे तो वे संख्याएं जो होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी उन्हें हम कौन सी संख्या कहेंगे, तो उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे, उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बोलो। अब आपने कहा कि प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या आपको पढ़ा, आपने फिर सम संख्या के बारे में समझा, फिर विषम संख्या के बारे में समझा, फिर इसके बाद एक और समझना है अभाज्य संख्या। किसके बारे में, अभाज्य संख्या। उन्होंने कहा मैं 2 से कटूंगा, इन्होंने कहा मैं 2 से नहीं कटूंगा। तो अभाज्य ने कहा कि मैं वे संख्याएं जो स्वयं से कटूं, जो स्वयं से कटू, किसी अन्य से न कटू, मैं वो संख्या रहूंगा। अभाज्य ने अपनी थ्योरी दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि वे संख्याएं जो किसी संख्या से न कटे, वे संख्याएं जो किसी संख्या से न कटे, वो स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या देखो कितना मतलब कि वो बुद्धिमान था कि उसने सम को भी लिया, विषम को लिया, फिर भी उसने कह दिया मैं किसी से नहीं कटूंगा, स्वयं से कटूंगा। तो इसका मतलब 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11 एंड डॉट डॉट अनंत पद। कितने पद, अनंत पद। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, वे संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। कौन सी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या। इसका मतलब यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, तो याद रखना। तो ये जो अभाज्य संख्या है तो इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखना, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, किसी अन्य से न कटे, उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जो 2 से कट जाए उसे कौन सी कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जो 2 से न कटे उसे कौन सी कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। आप सिर्फ वीडियो पर बने रहिए और सिर्फ वीडियो में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतना मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको रटा दूंगा कि एक एक प्रश्न अगर इससे संबंधित आ जाए तो आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बने, आपके 2 प्रश्न बनेंगे कि 0, तो 0 संख्या, तो आपका पहला प्रश्न बना 0, तो कहेगा 0 कैसी संख्या है, तो आप याद रखना कि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 कैसी संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या कहोगे, 0 एक पूर्ण संख्या है। और फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा, ये 2 से कहेगा एकमात्र सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताओ, तो कौन सी होती है, 2 होती है। तो एकमात्र समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। याद रहेगा।
तो याद रहेगा तो नोट कर लो इतना। अब इतने नोट करने के बाद मैं अगले पर आऊंगा, तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो रोक के आप इसे क्या कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी से। देखेंगे कि फार्मूले संबंधित कैसे कैसे आते हैं। तो कुछ फार्मूले आपको देखना है और फार्मूले कैसे आपको लिखना है और नोट करना है, ये भी एक प्रश्न इससे बनता है। तो जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2 होता है। फिर उसके बाद दूसरा अगर आपसे पूछ दे n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग हमेशा होता है दी गई संख्या का स्क्वायर, तो क्या होगा, n² हो जाएगा। फिर n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग जो होता है n+1 होता है। n का मतलब होता है कुल दी गई संख्याएं, ठीक। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये क्वेश्चन का जो आपका ये प्रश्न बनता है इससे संबंधित, तो ये हर एग्जाम में बनता है, तो ये याद रखना। 1/6 n+1 of 2n+1, नोट कर लेना इसे। फिर नेक्स्ट है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग जो होता है वो n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। नेक्स्ट आपका जो आता है प्रश्न n लगातार k के प्रथम, ये याद रखना, k के प्रथम n गुणजों का योग, k के प्रथम n गुणजों का योग जो होता है वो होता है kn(n+1/2). ये इससे संबंधित आपका एक प्रश्न जरूर आता है, इसे जरूर नोट कर लेना। तो आपका ये जो टॉपिक रहेगा जब तक बेसिक नहीं खत्म होगा, मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद हर क्वेश्चन का आपको 1 से 2 पैटर्न, ज्यादा पैटर्न भी नहीं, हर पैटर्न का आपको एक प्रश्न से ज्यादा 2 प्रश्न कराऊंगा और कम समय में आपको मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। यहाँ से जीडी से लगा के, आर्मी से लगा के, आप यूपीपी तक का आप लोग को इसी में आपके टॉपिक क्लियर में कर दूंगा। जितने पैटर्न बन सकते हैं सब आप लोग देख लेना। तो यहाँ से ये इससे संबंधित ये प्रश्न बने तो आपको हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, तो अब मैं हट रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो।